फिलिप्स से मिलता एक व्यक्ति उससे एक ब्रीफकेस लेता है और उस इमारत में जाता है जहां वह सहायक निदेशक हैरोल्ड कूपर के बारे में पूछता है। उसने घोषणा की कि उसका नाम रेमंड रेडिंगटन है, और जब सुरक्षाकर्मी उसका नाम चलाते हैं तो वह ध्यान आकर्षित करता है क्योंकि वह अपने कोट, जैकेट और टोपी को हटाने की विषम प्रक्रिया से गुजरता है। गार्ड कंप्यूटर से सीखता है कि रेडिंगटन को दृष्टि पर गिरफ्तारी भगोड़ा के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। एक अलार्म बजता है और रेडिंगटन तुरंत समर्पण कर देता है और अलार्म बजने के साथ वह फर्श पर फेडरल सील पर घुटने टेक देता है, अपने हाथों को अपने सिर के पीछे रखता है और इंतजार करता है। वह तुरंत सशस्त्र सुरक्षा, लक्षित बंदूकों और उच्चतम सतर्कता से घिरा हुआ है। कैमरा भगोड़ा सूची पर ध्यान केंद्रित करता है जहां उसे चित्रित किया गया है। वह एफबीआई के 10 सर्वाधिक वांछित भगोड़ों की सूची में होने का खुलासा हुआ है। एक बार ऐसा होने के बाद चीजें जल्दी हो जाती हैं और हम कूपर के एजेंट डोनाल्ड रेसलर के साथ बैठक के साथ एक दृश्य में कूद जाते हैं। कूपर पूछते हैं कि क्या ये वास्तव में रेडिंगटन है क्योंकि वे एक सुविधा में अपना रास्ता बनाते हैं। रेसलर का कहना है कि रेडिंगटन दस्तावेजों और आगे के साथ आया था और अन्य सबूत दिखा रहा है कि यह वह है। उन्होंने रेडिंगटन के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों का भी उल्लेख किया है, जिन्होंने वर्षों पहले उन्हें मारने की कोशिश की थी। कूपर के आने पर रेड आइसोलेशन सेल में है और उसने कुछ नहीं कहा है। एक बार यह पुष्टि हो जाने के बाद कि यह वास्तव में रेमंड रेडिंगटन है, कूपर आदेश देता है कि एक अल्फा चिप ट्रैकिंग डिवाइस को उसके हाथ में इंजेक्ट किया जाए। रेड मानता है कि कोई व्यक्ति जो निर्णय ले सकता है इस कार्रवाई के साथ आ गया है। वह कृपालु तरीके से बोलना शुरू कर देता है, यद्यपि विनम्र और अच्छी तरह से बोला जाता है, फिर भी कूपर के प्रति अपमानजनक है। वह कहता है कि वह अपने कोलोन की बदबू को सूंघ सकता है। वह एक विशिष्ट व्यक्ति के बारे में बात करता है जिसे वह एफबीआई को देने को तैयार है, एक रैनको ज़मानी। कूपर और डोनाल्ड रेसलर जो बातचीत की जांच रिकॉर्ड की निगरानी कर रहे हैं और यह निर्धारित करते हैं कि 6 साल पहले रैनको ज़मानी की मृत्यु हो गई थी। रेड जवाब देता है कि एक मृत व्यक्ति आज सुबह 10:30 बजे विमान से उतर गया। हवाई अड्डे के सुरक्षा टैपों की जांच से पता चलता है कि लाल सही है। कूपर स्वीकार करता है और मानता है कि वे रैनको के मृत होने के बारे में गलत थे। ये लाल को संतुष्ट करता है। वह उन्हें बताता है कि वह ज़मानी के साथ एफबीआई की मदद करेगा क्योंकि वर्तमान में उनके हित संरेखित हैं। एक कैविएट जिसके लिए कूपर रेड का जवाब देता है, उसके पास सौदेबाजी की कोई शक्ति नहीं है, जिसे रेड जल्दी से ठीक कर देता है और आगे ये खुलासा करने के बाद कि वह रैनको को देश में लाने में मदद करता है और उसके पास एक हमले की योजना है, ये स्पष्ट हो जाता है कि उन्हें रेड से निपटना होगा। शर्तें फिलहाल उनकी एक ही मांग है। रेड कहता है कि वह केवल एलिजाबेथ कीन से ही बात करेगा। डोनाल्ड रेसलर पूछते हैं, एलिजाबेथ कीन कौन है? दृश्य बदल जाता है। बिस्तर में सो रहे एक जोड़े, एलिजाबेथ और उनके पति टॉम कीन को उनके कुत्ते हडसन ने जगाया, जो सो रहे थे। घड़ी बार बार पलक झपकते, जाहिर तौर पर किसी समय बिजली चली गई थी। लिज बिस्तर से कूद जाती है और इधर उधर भागना शुरू कर देती है। यह एफबीआई के लिए काम पर उसका पहला दिन है। टॉम धुंधला धीरे धीरे बिस्तर से उठता है और मदद करने की पेशकश करता है। जब वे काम की तैयारी कर रहे होते हैं तो वे गोद लेने वाली एजेंसी के साक्षात्कार में भाग लेने के लिए दोपहर के भोजन के समय मिलने के लिए सहमत होते हैं। टॉम लिज को वाशिंगटन चिड़ियाघर के लिए फ्लायर दिखाता है। वह ये तय करने की कोशिश कर रहा है कि अपने छात्रों को फील्ड ट्रिप पर कहाँ ले जाना है। लिज उसे बताती है कि चिड़ियाघर अधिक लिंग तटस्थ है। जैसे ही वे घर छोड़ते हैं, 2 एफबीआई ताहो और एक हेलीकॉप्टर घर के बाहर पहुंचते हैं और लिज को कूपर से मिलने के लिए पोस्ट ऑफिस ले जाया जाता है। लिज कूपर से मिलती है। वह काउंटर इंटेलिजेंस का सहायक निदेशक है। वही कहकर जवाब देती है कि वह जानती है कि वह कौन है। वे डोनाल्ड रेसलर और कुछ अन्य लोगों के साथ बैठते हैं। इस बातचीत का उद्देश्य कुछ समझ में आना है कि रेडिंगटन उसके लिए और अधिक स्पष्ट रूप से क्यों पूछेगा वह कौन है, और कूपर यहाँ तक कि उसे खुद को प्रोफाइल करने के लिए कहने के लिए भी जाता है। वह अंततः एक शांत स्थिति में टूट जाती है और ध्यान केंद्रित करती है। कूपर को बताती है कि उसने मोबाइल साइट यूनिट के साथ अपनी पिछली नौकरी में न्यूयॉर्क में काम करने वाले लोगों को कुतिया के रूप में सोचा था।
उसे सर कहा। वो कहती है कि मुख्य रूप से खुद को एक बच्चे के रूप में पालने के कारण उन्होंने बहुत कुछ आत्मसात किया और आपराधिक दिमाग को समझने की गहरी लालसा भी है। वो उसका साक्षात्कार करता है कि रेड केवल उससे क्यों बात करेगी। वो जवाब देती है कि वह केवल ये सोच सकती है कि वह सोचती है क्योंकि वह नहीं है, वह उसके साथ छेड़छाड़ करने में सक्षम होगी और इस पर वह जवाब देती है कि वह उसे बहुत अच्छी तरह से नहीं जानता है। लिज को फिर रेड से मिलने के लिए ले जाया जाता है। रेड ने लिज को बधाई दी और उसे उसकी पृष्ठभूमि के बारे में बताया और कहा कि जनरल डैनियल राइकर की बेटी बेथ राइकर का 1 घंटे के भीतर रैन को ज़मानी द्वारा अपहरण कर लिया जाएगा। लिज और रेसलर के नेतृत्व में एक सशस्त्र दल जनरल से मिलने और उनकी बेटी का पता लगाने के लिए दौड़ता है। लिज और टीम तब एक बैले स्कूल में जाते हैं जहां बेथ को उसकी कक्षा से बाहर कर दिया जाता है। बेथ एफबीआई काफिले में लिज के साथ एक मिनीवैन में है और लिज बेथ को शांत रखने की कोशिश करती है। लिज बेथ को एक स्टॉर्स और स्ट्राइप्स पिन देती है और बेथ लिज को अपना ब्रेसलेट देकर बदले में देती है। हैजमैट कर्मियों द्वारा काफिले को नदी के ऊपर एक पुल पर रोक दिया जाता है, जिससे उन्हें आगे रासायनिक रिसाव की सलाह दी जाती है। जब वाहन घूम रहे होते हैं तो उन पर घात लगाकर हमला किया जाता है और बेथ को एक मुठभेड़ के बाद ले जाया जाता है जिसमें रेसलर लिज की जान बचाता है। लिज ने उसे बचाने का वादा किया। पोस्ट ऑफिस पर वापस जहां रेड हो रही है, लिज ने अपहरण के बारे में रेड से सवाल किया और रेड ने लिज से उसकी कलाई पर निशान के बारे में सवाल किया। रेड का कहना है कि बेथ को वापस पाने के लिए उन्हें ये देखने की जरूरत होगी कि उनके पास वर्तमान में क्या जानकारी है। जब उसे ऑपरेशन रूम में ले जाया जाता है तो वह साजिश के 2 और सदस्यों को केमिस्ट और बैंकर के रूप में पहचानता है। रेड का कहना है कि केमिस्ट रासायनिक हथियार बनाता है। बहुत बेहतर स्थितियों के लिए रेड केमिस्ट को खोजने की पेशकश करता है। वह बताते हैं कि जानकारी इकट्ठा करने के लिए उन्हें स्पष्ट रूप से मुक्त होने की आवश्यकता होगी। रेड का कहना है कि इनकी पर एक आदमी जो सेफ हाउस नेटवर्क चलाता है, केमिस्ट का स्थान जान जाएगा। उनके पसंदीदा होटल में रेड लगाई गई है। इनकीपर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेनिफर पामर ये जानने की मांग करती है कि केमिस्ट कहाँ स्थित है। फिर हम एक एफबीआई स्वॉट टीम को चुपचाप लैब में घुसते हुए देखते हैं और केमिस्ट को उसके सहायकों के साथ गिरफ्तार कर लेते हैं। होटल में रेसलर ने लिज को बताया कि केमिस्ट और उसकी लैब स्थित थी। लिज घर लौटने का फैसला करती है। जब लिज घर लौटती है तो उसे कुछ गुब्बारे और एक कार्ड मिलता है जिसमें लिखा होता है, यह एक लड़की है, और टॉम दरवाजे से दूर एक कुर्सी पर बैठा है। वह उसके पास से गुजरती है और अपने लिए शराब का गिलास डालती है। जब वह मुड़ती है तो वह देखती है कि टॉम फर्श से बंधा हुआ है, गला दबाया गया है और उसे प्रताड़ित किया गया है। सामान्य परछाई से प्रकट होती है और उससे पूछती है कि वह जनरल की बेटी के साथ उसकी योजना के बारे में क्या जानती है। वह उसे वह सब बताती है जो वह जानती है और वह उसे केमिस्ट की गिरफ्तारी के लिए धन्यवाद देता है क्योंकि इसका मतलब है कि उसे भुगतान नहीं करना पड़ेगा। फिर उसने टॉम को पैर और पेट में चाकू मार दिया। लिज को बताया कि वह उसे रोककर कई अमेरिकियों को बचा सकता है या ज़मानी को जाने दे सकता है और सिर्फ एक उसके पति। लिज टॉम के रक्तस्राव को रोकने की कोशिश करती है और 911 पर कॉल करती है। एक बार जब उसने टॉम को अस्पताल में सुरक्षित रूप से देखा तो वह रेड के होटल के कमरे में घुस गई और ज़मानी की यात्रा के बारे में उससे सवाल किया। रेड जानकारी के साथ आगे नहीं आ रहा है और ज़मानी ने जो कहा उसके बदले में उससे सवाल करता है। उत्तेजित लिज ने पेन से गर्दन में लाल वार किया और वह बाहर निकल गया। रेड को अस्पताल ले जाने के बाद लिज अपने कमरे के दरवाजे पर आती है और भले ही वह निलंबन पर है, उसे अपने कमरे में जाने दिया जाता है जहां उसे पता चलता है कि वह भाग गया है। रेड ज़मानी से मिलता है और उन्हें पुराने समय की याद आती है। बातचीत के दौरान ये स्पष्ट हो गया कि टॉम पर ज़मानी के हमले के पीछे रेड का हाथ है। इस बीच एफबीआई ने रेसलर के नेतृत्व में रेड के लिए तलाश अभियान शुरू किया है। रेड लिज को कॉल करती है और बातचीत के दौरान उसे पता चलता है कि ज़मानी के बम का लक्ष्य वाशिंगटन चिड़ियाघर है। रेसलर रेड के चिप सिग्नल का अनुसरण करता है और अपने आदमी को म्यूजियम की छत पर ले जाता है। जब वह घूमता है तो यह ज़मानी है। जैसे ही वह अपनी जेब से कुछ निकालता है,
रेसलर ने उसे गोली मार दी और वह गिरकर मर गया। जो वस्तु वह अपनी जेब से निकाल रहा था वह रेड की ट्रैकिंग चिप वाली एक गोली की बोतल निकली। चिड़ियाघर में लिज बेथ को एक बेंच पर बैठी हुई देखती है जिसमें एक बम होता है। रेड ने उसे फोन किया और कहा कि उसने किसी को मदद के लिए भेजा है क्योंकि बम दस्ते समय पर वहां नहीं पहुंचेंगे। एक यूक्रेनी आदमी आता है, बम को डिफ्यूज करता है, फिर उसे लेकर भाग जाता है। लाल चलता है और पुनः कब्जा कर लिया जाता है। बेथ अपने पिता के साथ फिर से मिल जाती है। रेड कूपर और रेसलर के साथ एक और बैठक में भाग लेता है जहां वह कहता है कि ज़मानी एक छोटी मछली थी। रेड कप्तान अहाब के रूप में एफबीआई को व्हेल का शिकार करने में मदद करेगा। हालांकि उसके पास शर्तें हैं। वह अपनी प्रतिरक्षा सौदे पर बातचीत करता है। वह अपना सुरक्षा विवरण स्वयं चुनता है। उसकी ट्रैकिंग चिप दरपा द्वारा अनुमोदित एक बेहतर संस्करण है और बेशक वह केवल एलिजाबेथ कीन से ही बात करेगा। जब लिज घर आती है तो वह कालीन के खून को साफ करना शुरू कर देती है, लेकिन वह खून से लथपथ हो जाता है, इसलिए वह कालीन उठा लेती है। कालीन के नीचे उसे एक भंडारण क्षेत्र मिलता है जिसमें एक बॉक्स होता है। बॉक्स में उसे बड़ी मात्रा में पैसे, टॉम की तस्वीर और एक बंदूक के साथ अलग अलग नामों के कई पासपोर्ट मिलते हैं।